जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? तो इस केस में क्या हुआ था, ये जो डॉन है ये एक लेडी थी, सही है, ये एक लेडी थी और इन्होंने एक टैक्सी करी अपने घर जाने के लिए, ठीक है, इन्होंने करी टैक्सी, और ये जो टैक्सी ड्राइवर था इनको ये मालूम था कि भाई इसने शराब पी हुई है। टैक्सी ड्राइवर जो है ये बी, इन्होंने शराब पी हुई थी, इनको ये मालूम था कि इन्होंने ये शराब पी रखी है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई मुझे घर तक छोड़ दो, उसने कहा ठीक है छोड़ दूंगा, जो भी उसने रेंट बताया, जो भी उसने पैसा बताया वो देने के लिए तैयार हो गई। ये गए, रास्ते में जब चलने लगे तो इसने जो है क्या करा, सावधानी नहीं बरती इनको बचाने में, इसकी असावधानी की वजह से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इनको चोट लग गई। ये कोर्ट में गई अपने लिए क्षतिपूर्ति लेने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए कि भाई मुझे इनसे कंपनसेशन दिलाया जाए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सर इनको पता था कि मैंने शराब पी हुई है, यानी इनको जोखिम का ज्ञान था और इनकी सहमति भी थी, क्योंकि ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई इस चीज के बावजूद भी कि मैंने शराब पी रखी है। तो कोर्ट ने कहा कि हालांकि उनको ज्ञान था कि तुमने शराब पी रखी है, लेकिन जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो कोई नॉर्मल नहीं हुआ है, वो आपकी असावधानी की वजह से, क्योंकि आपने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, आपकी असावधानी और उपेक्षा की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए आप लायबल होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन्हें आपको शराब पीने के बावजूद ही आपकी गाड़ी में बैठी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सहमति दे दी है कि आप जो है इंजरी इनको कर सकते हो, नहीं। अगर वैसे अगर जनरली आप पूरी सावधानी बरतते, कोई उपेक्षा नहीं होती हो, फिर भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें फिर उसको लायबल नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपकी असावधानी की वजह से, आपकी उपेक्षा की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ठीक है। तो Subscribe for more content.